आज हमारे देश और समाज में औरत को माँ और देवी का प्रतिरूप मानकर पूजा जाता है। उसी देश में दूसरी ओर नारी को पूज्य नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह समझा जाता है। इसीलिए आज हर औरत को महाकाली का रूप धारण करने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। हमारा देश एक धार्मिक देश है। भारत का हर दूसरा इंसान सैकड़ों परंपराओं और प्रथाओं में लीन है। यहाँ साल भर किसी न किसी रूप में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल नवरात्रि पर जगह जगह, चाहे वह गांव हो या शहर, देवी के पंडाल सजाए जाते हैं। विशाल और सुंदर तरीके से माता का स्वागत किया जाता है। उनकी स्थापना के लिए खूबसूरत पंडाल सजाए जाते हैं और शानदार माहौल के चलते धूमधाम से लोग इस त्योहार का आनंद लेते हैं। देवी दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर राक्षसों का वध किया था, इसलिए पूरे 9 दिन दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या सच में इस समाज ने औरत को भगवान का दर्जा दिया है, उसे असली शक्ति के रूप में स्वीकार किया है? ना आश्चर्य की बात है, क्योंकि वास्तव में हमारे समाज में भगवान तो छोड़िए, महिलाओं को इंसान का दर्जा भी नहीं मिल पाता। ना ही हमारे घर और परिवार में उन्हें इंसान का दर्जा मिला है। जिस देश में औरत को माँ और देवी का प्रतिरूप मानकर पूजा जाता है, उसी देश में दूसरी ओर उन्हें पूज्य नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह समझा जाता है, जिसका जब चाहा तब तिरस्कार कर दिया। एक और जहां उसकी वंदना की जाती है, वहीं दूसरी ओर उसे दहेज रूपी हवन कुंड में जिंदा जला दिया जाता है। एक और उसको मिट्टी की मूर्ति बनाकर साकार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या गर्भ में ही कर दी जाती है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि त्योहार के इन 9-10 दिनों में भी औरतों की इज्जत नहीं की जाती। जो लोग पंडालों में बैठकर दिन रात देवी की आराधना करते हैं, असल जिंदगी में ये 9 दिन भी अपने घर की औरतों को महत्व नहीं दे पाते। शुरू से ही ऐसा देखा जाता है कि युवा लड़कों को इन त्योहारों की पूजा पाठ में बहुत रुचि होती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने से लेकर उनके विसर्जन तक पूजा, आरती, भजन, गरबा, भंडारे, इन सभी चीजों में भी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर वही लोग हैं जो अपनी मर्यादा लाकर लड़कियों का पीछा करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। सरेराह उनकी छेड़खानी करते हैं। शायद इसी दोगली सोच का नतीजा है। आखिर ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? यह सवाल तो सबके मन में आता ही होगा, पर इसका जवाब शायद ही कोई सही से दे पाता है। इसका असली हल अब औरत को ही सोचना पड़ेगा और निडर होकर अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बचाव करने का समय बीत चुका है। हमें वास्तव में अपनी गरिमा और हक के लिए ऐसी पितृसत्तात्मक, निचली, रूढ़िवादी और स्त्री द्वेषी मानसिकता पर वार करना होगा। अब समय आ गया है कि औरत को भी महाकाली का रूप धारण कर समाज में व्याप्त इन दानव रूपी कुप्रथाओं का अंत करना है। अपनी गरिमा और हक के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा।